श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की जय। परम वंदन जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करुणा धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करुणा धाम के सभी सदस्यगण की जय। देश विदेश से ऑनलाइन जुड़े सभी सुंदर सज्जनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और प्रेम प्रणाम करता हूँ। आइए पहले 2 मिनट धनी का स्मरण करें। संसार की चिंताओं को थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए, मन को शांत कीजिए। सुंदर साथ जी, पहले तो गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, मुख से भी ले सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अब अपने हृदय के मध्य में, यहाँ पे आत्मा है ना, यहाँ दिव्य प्रकाश है। इस दिव्य प्रकाश में राज श्यामा जी के सुंदर कोमल प्रसन्न स्वरूप का पहले दर्शन कीजिए। ध्यान करने से पहले अनुभव कीजिए, यहीं बैठे हैं, हमारे हृदय में ही, मेरे पास ही बैठे, मेरे साथ ही बैठे। अब प्रेम पूर्वक आइए धुन गाते हैं। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। संतो गाता गामो गाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से आठो याम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हरता भरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हरता भरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। जीव दीदी तो रटले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। जीव दीदी तो रटले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। अपना वासा है निज धाम। श्याम 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 श्याम। बोले श्याम श्यामा की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की। तो कल हमने श्रीतातम वाणी के प्रथम ग्रंथ रास और मोहजल प्रकरण की 13वीं चौपाई का मनन चिंतन किया था। चौपाई पढ़ के सुनाता हूँ। बाहें ग्रहिलई निसरी, मैं तरण युद्ध कीधा हरी खरी। पछे गतमत मारी हरी, लई बस पोताने करी।
श्री प्राणनाथ जी ने अपने जीवन के संघर्षों के माध्यम से समझाया था कि धर्म के मार्ग पर सुंदर शाह जी परीक्षाएं आती है, लेकिन धनी का हाथ, परमात्मा का हाथ कभी मत छोड़ना। तो अब हम आज धनी की कृपा से 14वीं चौपाई का गान करेंगे। तमे अनेक शिखामण कही, पण भरमाड़े में काई नवग्रही। मोसवे भी तो हज थई, जो बाणी तमारी में नवलही। जो बाणी तमारी में नवलही। मोसु एवी तो हज थई, जो बाणी तमारी में नवलही। तमे अनेक शिखामण कही, पण भरम आड़े में काई नवग्रही। पण भरम आड़े में काई नवग्रही। सुंदर शाह जी, हम सबके जीवन की चौपाई है, ये लागू होता है। प्राणनाथ जी में, सद्गुरु में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी पात्रता में है, सुंदर शाह जी। और सुनिए, एक सच्चे शिष्य की, साधक की, सुंदर शाह की पहचान है कि वह अपनी भूल स्वीकार करता है। सदगुरु पर, गुरु पर, परमात्मा पर दोष नहीं लगाता सच्चे सुंदर शाह। वो ये नहीं कहता कि गुरु अच्छे नहीं मिले, समय अच्छा नहीं था, ये वो फलाना ढिमका, परिवार अच्छा नहीं था, किस्मत खराब थी। प्राणनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, सुंदर शाह जी, नहीं नहीं, भूल तो मेरी थी, मैंने वाणी को जीवन में नहीं उतारा। पढ़िए चौपाई। हे सदगुरु धनी, आपने मुझे बार बार समझाया, अनेक शिखामण कही, शिक्षा दी, अनेक प्रकार के उपदेश आपने दिए, शिखामण दिए। हे प्रभु, हे धाम धनी, पण तारा भरम आड़े में काई न वलही। मेरे भीतर जो भ्रम, अज्ञान था, उसके कारण मैं आपकी वाणी को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सका। मोसु ए भी तोहज थई, मेरे से ऐसा तभी हुआ कि अज्ञान था ना, इसलिए हुआ। और संघर्ष सहन करना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा, मेरी दशा ही बिगड़ गई, इसलिए ऐसी दशा हुई। यह दशा क्यों हुई कि मैं आपकी उपदेशों को पालन न कर सका। श्री जी स्वयं कह रहे हैं। तो ये अज्ञान, भाई भ्रम है ना, हमारे अंदर भी तो आता है। श्री जी शिक्षा दे रहे हैं, श्री जी के अंदर कोई भ्रम के अज्ञान नहीं है, हमें, हमारे अंदर। अब ये सब भीतर से ही आते हैं अज्ञान, भीतर से ही पैदा होते हैं भ्रम सब। अब देख लो, जब हम परमात्मा को भूल कर माया को सत्य मान लेते हैं, वहीं से भ्रम शुरू होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब हम शरीर को मैं मानते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं, वहीं से अज्ञान शुरू हो जाता है, शरीर में नहीं। जब हम क्षणिक सुख को स्थायी सुख समझ लेते हैं, क्षणिक माया को, वही भ्रम है। और जब हम संसार को अपना समझते हैं और परमधाम को पराया समझते हैं, वही अज्ञान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उठाइए भगवत गीता, उसमें लिखाइए, 7वां अध्याय 13 नंबर श्लोक, उसमें लिखाइए, त्रिवीर गुणा मयर भावैरेविहि सर्वमिदं जगत मोहितम। मतलब संपूर्ण संसार की बात कर रहे हैं। संपूर्ण संसार प्रकृति के 3 गुण, सद्गुण, रजगुण, तमगुण, इससे मोहित होकर लोग सत्य को नहीं पहचान पा रहे हैं।
गीता 5वां अध्याय 15वां श्लोक देखिए। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात अज्ञान ज्ञान को ढक देता है, इसीलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। संसार अज्ञान है। भरम आड़े में काई नमग्र, श्री मुखवाणी। अभी श्री जी ने कहा अज्ञान आवरण के कारण कुछ भी लिया नहीं जा सकेगा। श्री जी कह रहे हैं सदगुरु की कमी थोड़ी है, तो वाणी की कमी थोड़ी है, तो भ्रम है ना। वाणी से दूरी है, सदगुरु की कमी नहीं। जितना हम सत्संग सुनेंगे, पढ़ेंगे, गुनेंगे, सेवा करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना अज्ञान का अंधकार दूर होता जाएगा, भ्रम दूर होगा सत्संग से। लेकिन लोगों के पास इसी के लिए समय नहीं। मोबाइल के लिए है 3-3 घंटे, वेब सीरीज टीवी पीवी के लिए है, गपशप के लिए है समय, लेकिन सत्संग के लिए, भजन के लिए समय नहीं है। फिर कहते हैं मन बड़ा अशांत रहता है, डिप्रेशन। क्या करें आप? दवा के बिना बीमारी जाएगी? दवा ले लो न। याद रखिए जहां सत्य का संग नहीं, वहां असत अपने आप घर बना लेगा, घुस जाएगा। देखिए खाली घर में धूल अपने आप आ जाती है कि नहीं सुंदर साथ जी? हैं साफ सफाई झाड़ू लेके बुहारी करनी पड़ती है, अपने आप तो नहीं होती। उसी प्रकार ये साफ सफाई तो करनी पड़ेगी अंदर की कचरा। मन में सत्संग नहीं जाएगा, झाड़ू तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार ये तो पड़े रहेंगे, या तो भर जाएंगे। तो केवल एक दीपक जलाइए, कमरे से अंधकार अपने आप भाग जाएगा। ये दीपक जलाना। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, इसे तो भ्रम है। उठा करके बाहर फेंकना पड़े ऐसी बात नहीं है। ज्ञान का दीपक जलाइए, सत्संग का दीपक जलाइए, वाणी का दीपक जलाइए, सुनिए, पढ़िए, अंधकार स्वयं चला जाएगा। अज्ञान श्री जी कहते हैं हे सदगुरु महाराज, हे मेरे प्राणाधार, आपने मुझे शिक्षा दी, जीने की कला सिखाई, लेकिन भ्रम और अज्ञान के कारण मैं ग्रहण नहीं कर सका। सुनिए, डॉक्टर ने दवा तो दे दी, लेकिन मरीज का मिठाई भी खाऊंगा, मैं तो लापसी भी खाऊंगा, सूजी भी खाऊंगा, सब कुछ करूंगा और दवा भी लूंगा, क्या होगा? ठीक होगा? हाँ भाई, ठीक होगा? उसी प्रकार सत्संग सुनना तो चाहिए, लेकिन परहेज क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये बुरी संगति, बुरे विचार, आलस्य, इनसे बचना। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। अमल करे न हाथ से जब तक काम नहीं कोई सर सकता। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। जब तक वाणी पर अमल नहीं होगा जीवन नहीं बदलेगा, खोपड़ी नहीं बदलेगी, खोपड़ी वही पुरानी रहेगी। सब कुछ जीने, गीता भी जीने के लिए, भागवत भी जीने के लिए, वाणी भी जीने से परिवर्तन आएगी। जीना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। सुनिए, यदि संतों के प्रति, वाणी के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो आपका जीवन जैसा वैसा ही रहेगा, वो ज्ञान टिकेगा ही नहीं। तो क्या होगा आपका? सुंदर साथ जी, जैसे उल्टे बर्तन में वर्षा का पानी नहीं ठहरता है ना, उल्टा रख दो तो अज्ञानी के भीतर अज्ञान नहीं ठहरता, अहंकारियों के भीतर। ज्ञान कभी नहीं मन में टिकता, गुरु पर नहीं एतबार अगर। सुनिए, विश्वास के बिना ये सब नहीं होता है। ज्ञान फल नहीं देता, श्री जी ने यही कहा है, विश्वास करीने दौड़े जे तारतम नो फल ले से। सुंदर सर, यदि तारतम के वचनों पर भरोसा ही नहीं है तो मन हर समय संदेह में रहेगा, संशय।
और शंका आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। गीता में लिखा है संशय आत्मा विनश्यति, जो शंकाशील प्राणी है वो विनाश होता है। बिना गुरु के ज्ञान न होता, बिना ज्ञान न टिकता ध्यान। और सुनिए, सब ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान कोई कल्पना थोड़ी है। पहले तो सदगुरु से ज्ञान मिलेगा तारतम्य, फिर उसी ज्ञान के आधार पर ध्यान चितवनी होगा। ये सब स्थिर तभी होगा। ज्ञान तो चाहिए ही, ज्ञान दीपक है, ध्यान ज्योति है उसकी। इसीलिए श्री जी भोर स्वीकार करते हैं। देखिए हमें सिखा रहे हैं कि सिर्फ आप सुनो मत, ग्रहण करो जीवन में, सिर्फ पढ़ो मत, जीवन में उतारो भी। सिर्फ दवा मत लो, परहेज भी रखो, तभी ठीक होंगे। तभी इस तारतम्य वाणी का अमृत प्रभाव करेगा। नहीं तो सत्संग तो औषधि है ही, है ना। सदगुरु महाराज डॉक्टर है ही, तारतम्य वाणी उपचार है ही। और हमारा आचरण परहेज हो तब ना। ये चारों मिल जाए, क्या क्या, सत्संग मिल गया चलो, अभी सुन ही रहे हैं। श्रेष्ठ सदगुरु मिल गए, श्रीमुख वाणी भी मिल गया, लेकिन आचरण नहीं होगा तो, आचरण भी मिल जाए, आचरण भी तो ये चारों मिल जाए तो भ्रम और अज्ञान का रोग अवश्य मिट जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी कहते हैं सदगुरु को, भ्रम के कारण, सदगुरु आपने समझाया तो बहुत बार, मैं आपकी वाणी को भ्रम के कारण, माया के कारण पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सका। सुनाओ, मोसु एवी तो ज थे जो वाणी तुम्हारी में न बोले। माता भाइयों बहनों, युवाओं, जिम जाने से, एक दिन जिम जाने से शरीर नहीं बनता। एक दिन ये सत्संग सुनने से, वाणी पढ़ने से समझ में नहीं आता, संस्कार नहीं बनते। लगातार अभ्यास की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, अनुशासन चाहिए, चरित्र चाहिए, तभी जाके ये सब यहाँ खिलता है और फिर मुंह से बाहर निकलता है। आजकल तो वीडियो देख करके लोग गुरु बन जाते हैं। थोड़ा गीता के 2-4 श्लोक पढ़े और प्रवचन देने लग गए। पहले स्वयं सीखना पड़ता है, खुद सीख लीजिए, उसके बाद प्रवचन दीजिए। जो आज भी सीख रहा है वही कल सही अर्थ करके आपको बता सकता है। यहाँ पर देखिए, श्री जी स्वयं खुद को उपदेश देते हैं कि हमें भी वही करना, ऐसा कहते हैं। वो ये नहीं कहते श्री प्राणनाथ जी कि श्रीमुख वाणी ने, सदगुरु ने हमको कम सिखाया, हमने कम सीखा, मेरे भीतर ग्रहण करने की कमी थी, ऐसा कहते हैं प्राणनाथ जी। यही सच्चे शिष्य की पहचान है। इसीलिए पहले अपने जीवन को सुधारना होगा। हे प्रकाशानंद, पूरी शिक्षा हो जब उसकी, औरों को तभी पढ़ाएगा। फिर समाज को सुधारने निकले ना। घर में क्रोध है और बाहर शांति का भाषण है, ये थोड़ी चलेगा। पहले क्रोध छोड़ना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है, नहीं राय देता, ये करो वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। किसको मानोगे? लेकिन सुनिए, खुद को मानिए। जिसने तारतम्य की आज्ञा पकड़ ली उसका जीवन स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर। इसीलिए यहां पर यह लिखा है कि अपनी मनमानी नहीं चलेगी, गुरु की आज्ञा ही मार्गदर्शक होनी चाहिए। हम लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है सुंदर साथ जी। एक दिन में महान नहीं माना जाता। मोबाइल तो 5-10 मिनट में चार्ज हो सकता है, लेकिन चरित्र आपको वर्षों की साधना से बना सकते हैं आप। 1-2 दिन में नहीं होगा। आपकी डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन ये जो तारतम्य ज्ञान है ना, आपको जीवन जीना सिखाता है। इसमें समय देना पड़ता है,
पैसा है ना, पैसा आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन ये वाणी है ना, शांति देती है। आप अकेले पढ़ो तो मजा आएगा। युवाओं, कैरियर बनाओ, सुंदर साजी बच्चों को सिखाओ, चरित्र भी बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन पुण्य भी तो कमाओ। पुण्य बिना तो मर जाओगे। सुंदर साजी, दुनिया जीतने से पहले मन को जीतिए। इस मन को, ये 14वीं श्री जी की 14वीं चौपाई का संदेश यही है। आज धनी आपने बहुत समझाया, लेकिन भ्रम के कारण मैं आपकी वाणी ग्रहण नहीं कर सका। आज के लोग, आज के युवा भी, हम लोग भी तो धनी की वाणी छोड़कर केवल संसार के पीछे भाग रहे हैं ना। तो मन को शांति मिली? मैं आज के पीढ़ी को पूछ रहा हूं, आपको सफलता चाहिए, प्रेम चाहिए, ये स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन यदि इन सब के साथ सही दिशा नहीं मिला तो, सद्गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला तो, आत्मज्ञान न हो तो भीतर का खालीपन जैसा का वैसा, जैसे घर से आए थे वैसे ही मंदिर से लौट जाओगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो मति सुधरेगी तो गति सुधरेगी, गति सुधरेगी तो जीवन में वो आनंद मिलेगा जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। एक मुझे हिंदी गीत याद आ गया, उसमें एक भाव है कि मन संसार में जिस सुख संतोष को खोज रहा था वो उसे नहीं मिला। लड़की के पीछे पड़ता है तो कैसे मिलेगा? अब उसे अपने ही निर्णयों पर पछतावा हो रहा है। मैं कल ही सुन रहा था वो कहता है आंखों की चमक चली गई, जीवन में खालीपन आ गया मेरा तेरे कारण, लड़की के कारण। और वो कह रहा है अब आगे जो होना है हो जाए, मैं मर जाऊं। बेचैन मन की कहानी उस गीत में है। क्या क्या जिसे चाहता है वो नहीं मिलता, भीतर खालीपन, बेचैनी तो आती है, निराशा। तुमने कहां पैर रख दिया भाई? इसी को प्राणनाथ जी ने कहा भ्रम, अज्ञान। कहां पैर रख दिया? चाहा था तूने जिसे ऐसा कुछ है, पाया कभी ना ऐसा कुछ है, भूल गया मैं। तुझको तो सब है पता, ए दिल सारी, ऐसा कुछ ट्रेन में गीत है। खबर है तुझे बंजर हुई आंखें, वीरान है ये, ऐसा ऐसा कुछ कुछ है। सांसें वीरान है, अब मेरी रूह को न जला, ऐसा कुछ है। उसमें शब्द हैं, मैं पूरी तरह अभी याद नहीं। तो उसमें मन की पीड़ा है, शॉर्ट एंड स्वीट। उसमें क्या है? मन की पीड़ा, अकेलापन, भटकाव, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। अब ये गीत सुनकर कई युवा फिर निराश हो जाते हैं। वो अपने उसने छोड़ दी, इसलिए निराश मत होइए, बल्कि यह सोचो कि सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, लड़की में या इधर। हमारा कदम अध्यात्म की ओर मुड़ जाए, ये श्री जी का कहना है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। मन कहे जिसे खोज रहा था वो नहीं मिला, तभी समझ लेना चाहिए कि वो अब संसार में नहीं है, वो सत्संग में है। वो सत्संग ही दे सकता है वो शांति। अब सत्संग की ओर चलना है युवाओं। अब माया नहीं, माया पति की ओर चलना है। बहुत देख लिया माया, बहुत हो गया। अब भ्रम नहीं, अब ब्रह्म की ओर चलना है। गाने ईयरफोन लगाकर खूब सुनते हैं, घंटों घंटों। हमारा रोशन ही सुनता है। सुनो, कोई बात नहीं, कान तो मत बिगाड़ो, और तारतम वाणी भी तो सुनो। सुनकर देखो, गाना आपका मूड बदल दे और मुस्कान बदल दे। गाना तो कुछ मिनटों के लिए मन को बहला सकता है सुंदर साथ जी, लेकिन ये जो सत्संग, ये वाणी मन को संभालना सिखाता है। हाँ, गाना भावनाएं जगाता है, लेकिन वाणी विवेक जगाती है सुंदर साथ जी। गाना कानों में घुसता है, लेकिन सद्गुरु की वाणी हृदय में धड़कता है। हृदय में उतरकर संस्कार बदल देती है, जड़ से खत्म कर देती है उस संस्कार को। खास करके युवाओं से, माता भाई बहन सबसे कहूंगा, गाने सुनने में कोई बुराई नहीं, खराब गाने मत सुनना, लेकिन इतना ध्यान रखना
कि जीवन का है ना प्लेलिस्ट केवल गीतों से नहीं चलता, सदगुरु की वाणी से भरा होना चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि गीत कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन तारतम वाणी आपको अच्छा इंसान बना सकता है। क्या? इसीलिए गाना आपका मूड बदल दे। मोटिवेशनल संदीप माइस्ट्री को सुनो तो दिन बदल दे, लेकिन सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। सदगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन, ये वाणी जीवन को सुंदर बना सकती है, सुंदर होगा। गाना कुछ क्षणों का आनंद देती है, लेकिन वाणी पूरे जीवन को आनंदमय बना देती है। गाना कानों को अच्छा लगता है, लेकिन सदगुरु की वाणी इस आत्मा को अच्छी लगती है, जगा देती है ना। इसलिए रोज कुछ मिनट वाणी भी पढ़िए, कीर्तन कीजिए। धीरे 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 आपकी सोच बदलेगी सुंदर सर जी, आपका स्वभाव बदलेगा, आपका चरित्र बदलेगा और मेरा पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। यह भाव रखना चाहिए। तो 14वीं चौपाई से ये सब शिक्षा हमें मिली, बहुत बड़ी शिक्षा। श्री जी क्या कह रहे हैं? बहुत समझाया धनी, हे प्रभु, हे सदगुरु, भ्रम और ज्ञान के कारण ग्रहण नहीं कर सका। तो ये हमारे लिए है। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि रोज सत्संग सुनूंगा, रोज कवितार्थम वाणी पढ़ूंगा, रोज अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करूंगा। खास करके मैं प्रकाशानंद, ये ज्ञान लेना अति आवश्यक है तारतम। इससे जीवन की दिशा बदल जाएगी प्रकाशानंद। वाणी केवल पढ़ने की चीज नहीं प्रकाशानंद, ये तो जीने की चीज है। सदगुरु की आज्ञा, धनी का आश्रय और वाणी का अभ्यास, ये भ्रम और अज्ञान से बाहर निकलने का मार्ग हो गया। इतना ही करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक प्रणाम। ऑनलाइन जुड़े सभी सुंदर सज्जनों को प्रणाम। ओहो, आज तो आचार्य घनश्याम महाराज जी जुड़े हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। वनिता बा प्रणाम। मनोज थुम्बर जी आपको भी प्रणाम। सभी के लिए हृदय से आभारी हूँ। संत महंत भी जुड़े हैं। सुंदर साथ जी इसी प्रकार जुड़े रहिए, संत जन इसी प्रकार जुड़े रहिए। आनंद आता है। कोई संत जुड़ जाते हैं तो अपने परिवार और मित्रों को भी जोड़िए। और धनी की कृपा रही तो कल फिर जुड़ेंगे, इसी समय मिलेंगे सुंदर साथ जी, है ना। 15वीं चौपाई का गान करेंगे, भावार्थ मनन चिंतन करेंगे, जीवन उपयोगी संदेश समझेंगे आगे। कल जीते रहेंगे तो धनी जी जीता रखेंगे तो तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, अलमस्त रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। आहा, हमारे गजरेल जी को भी प्रणाम। रत्ना गजरेल जी, भट्टराई जी, प्रणाम प्रणाम।